परमेश्वर का भय मानता है और उसके दास की बातें और परमेश्वर के दास की बातें सुनता है। तो मैं कौन है? अपने आप को देखिएगा, दूसरों को ना देखिएगा, अपने को देखिए। क्या हम परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या परमेश्वर के दास की बातें सुनते हैं? और क्या लिखा है? और जो अंधेरे में चलता हो और जो अंधेरे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, वह यहोवा के नाम वो परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा और अपने परमेश्वर पर अपनी पूरी आशा लगाए रहे। पूरी आशा लगाए रहे। परमेश्वर आपकी आशा को जरूर पूरा करेगा। अगर आप समस्याओं में जूझ रहे हैं, अपना भरोसा परमेश्वर पर लगाइएगा, वही आपकी सारी समस्याएं दूर करेगा। दुनिया के लोग नहीं आपकी समस्याएं दूर कर पाएंगे। केवल एक ही है वो आपकी समस्या को हल कर सकता है। एक ही परमेश्वर है जो आपके जीवन में आशीष दे सकता है, वो है परमेश्वर जो सारी दुनिया का मालिक है। आइएगा हमारे साथ यशायाह 38:17 पढ़िएगा। यशायाह 38:17 पढ़िए। दैनिक शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। क्या लिखा है? दैनिक शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। देख, तेरी शांति के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। उनकी शांति के लिए, मेरी शांति के लिए किन्हें कड़वाहट मिली? किन्हें दुख उठाना पड़ा? हमारे प्रभु यीशु मसीह को। हमारी वजह से उस क्रूस पर, इस क्रूस पर जाना पड़ा। हमारी कड़वाहट की वजह से, हमारी समस्याओं की वजह से यीशु मसीह ने उस सलीब को स्वीकार कर लिया, जबकि वो सलीब मुझे मिलनी थी। मेरी शांति के लिए, मेरे भले के लिए परमेश्वर ने उस सलीब को उठा लिया, अपना जान दे दिया मेरे लिए, क्योंकि वो जगह मेरे लिए थी। लेकिन यीशु मसीह हमसे मोहब्बत किया, हमसे प्रेम किया और इस खातिर उसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। इसीलिए लिखा है कि देख, तेरी शांति के लिए मुझे कड़वाहट मिली। क्या लिखा? बड़ी कड़वाहट मिली है। परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है और मुझे स्नेह करके, मुझसे प्रेम करके मुझे उस विनाश के गड्ढे से, प्रभु ने हमें उस विनाश के गड्ढे से निकाला है। क्या किया? निकाल दिया। वो परमेश्वर ने हमें विनाश के गड्ढे से, जहां हमें नष्ट होना था, नरक की आग से हमें परमेश्वर ने बचा लिया। क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया और मेरे सारे पापों को अपनी पीठ के पीछे, कहां? आगे नहीं रखा, क्योंकि जो चीज आगे होती है हमें याद आती है। हम बार बार कोई चीज देखते हैं तो हमें दुख लगता है। अगर हमारे पीठ के पीछे कोई चीज पड़ी है तो हम देख नहीं सकते। अगर हमारे पीछे कुछ है, क्या दिखाई दे सकता है? नहीं दे सकते ना। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? अपनी पीठ के पीछे हमारे सारे पापों को उठा लिया और पीठ के पीछे फेंक दिया। पलट के याद नहीं किया परमेश्वर ने हमारे पापों को। हमें कितना अच्छा जीवन दिया। इसलिए जो दुख हमें उठाना था वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। देख, तेरी शांति के लिए मुझे इतनी कड़वाहट मिली है। हमारी शांति के लिए परमेश्वर ने कितना दुख उठाया, कितना कष्ट उठाया, लेकिन आज हम लोग उसको नहीं याद करते कि कैसे ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या हम करें। ये जीवन इसलिए नहीं परमेश्वर ने आपको बचाया है कि आप यूं ही अपना जीवन इस पृथ्वी पर गंवाएं, बल्कि परमेश्वर के लिए हम जरूर थोड़ा समय दें और उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसके भले कामों की हम चर्चा करें। इसलिए ये जीवन हमारे लिए मिला है, ना कि हम लोग ऐसे यूं ही अपना जीवन बिताते हैं। लोगों को पूछो, कभी सोचा आपने कि मरने के बाद मेरा क्या होगा? कभी सोचा? कोई नहीं सोचता। केवल इतना, बोलो ठीक है, बच्चे पैदा करो, शादी करो, संबंध करो और इसके बाद बुढ़ापा आ जाएगा, मर जाएंगे। लेकिन
कभी सोचा कि मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद हर एक का न्याय होगा। ऐसे मरने के बाद ऐसे नहीं चले जाओगे, मरने के बाद न्याय होगा, और न्याय होने के बाद तब आपको पता चलेगा कि हमने क्या बोया और क्या काटा। क्या बोया और क्या काटा तब मालूम होगा। क्योंकि जब यीशु मसीह न्याय के दिन आएगा, जो लोग आज सो रहे, मतलब कब्र में चले गए, मर गए, वो लोग भी जिलाए जाएंगे और जीवित होने के बाद उनका न्याय होगा। और जो हम जीवित हैं उनका शरीर बदल जाएगा, ये शरीर नहीं रहेगा, हम लोग बदल जाएंगे और सबका न्याय होगा। और न्याय के समय आपने क्या किया है उसके अनुसार आपको प्रतिफल मिलेगा। जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, आज प्रभु की अगुवाई में रह रहे हैं, आज भले वो सो गए हैं लेकिन वो जी लाए जाएंगे और उनका न्याय होगा। तो परमेश्वर के साथ होंगे। और जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, वो कहाँ जाएंगे? उस नरक की आग में जाएंगे। दो मार्ग हैं, दो मार्ग हैं, एक स्वर्ग का, एक नरक का, दो रास्ते हैं। अब आपको कौन सा रास्ता अच्छा लगता है? नरक में क्या है? गंधक से जलने वाली आग है और उस आग में हमें डाला जाएगा। कैसा लगेगा? कितने लोग आग को पसंद करते हैं कि हम आग में डाले जाएं? कोई नहीं पसंद। वहां मृत्यु नहीं होगी, उस समय मृत्यु नहीं होगी। आप तड़पेंगे, आप कहेंगे हे प्रभु हमें बचाओ, लेकिन वहां मौत नहीं आएगी। आप कहेंगे हे प्रभु हमें तो अब मर जाएं। कभी कभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि कोई आदमी लंबे अरसे से बीमार चल रहा हो, लंबे समय से बीमार चल रहा हो, जब वो बिस्तर में पड़ा हो, कई साल हो गए हों, कई महीने हो गए हों, बेचारा चल फिर नहीं सकता है, उठ बैठ नहीं सकता है, घर के लोग भी उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, तब वो क्या कहता है? हे प्रभु आप हमें उठाए दो। लेकिन मौत नहीं आ रही है, दुख झेल रहा है, लेकिन वो क्या कहता है? हे प्रभु हमें अब उठाए। मरने की चेष्टा करता है, ये नहीं कहता है कि प्रभु अब हमें जल्दी से खड़ा कर दो, बचा लो। वो यही कहता है कि बस प्रभु इस दुख से हमें छुटकारा कर दो, हम बस अपने पास बुला लो। यही कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि इतना उसका दुख बढ़ जाता है, वो सहने से बाहर हो जाता है। और यही है उस नरक में होगा, क्योंकि तड़पेंगे हम, लेकिन मौत नहीं होगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर की सुने, उसके डर भय में चलें, और क्योंकि वही हमारा शांति दाता, उस शांति का राजकुमार वही परमेश्वर है, वही हमें बचाने वाला है, वही हमें छुड़ाने वाला है। इसलिए हम उसकी महिमा करें, तो ही हमारा जीवन अच्छा है। नहीं तो हम लोग फिर यूं ही परेशानी में भुगतते रहेंगे। आइएगा हमारे साथ हग्गे नबी की कुछ पुस्तक निकालिएगा और पहला अध्याय पांच आयत से पढ़िएगा। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इसलिए सेनाओं का यहोवा क्या कहता है? यूं कहता है। क्या यूं कहता है? अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। हाँ, परमेश्वर हमसे क्या बताना चाहता है कि अपने अपने चाल चलन पर क्या करो? ध्यान करो। हमें दूसरे का चाल चलन नहीं देखना। आज की दुनिया में, आज के प्रवेश में लोग दूसरे का चाल चलन पर उंगली उठाते हैं। अपने चाल चलन को देखो। परमेश्वर साफ बता रहा, ये नहीं कह रहा कि तुम उनके पड़ोसी के चाल चलन को देखो। ये लिखा, क्या लिखा भैया? अपने अपने चाल चलन को देखना है, हमें दूसरे के चाल चलन को नहीं देखना। हमें परमेश्वर क्या बता रहा है? अपने अपने
चाल चलन पर ध्यान दो। और क्या लिखा? तुमने बहुत बोया तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। लेकिन काटा क्या? थोड़ा। एक कहावत लोग कहते हैं कि रात भर पीसो और बारे में बटोरो। मतलब मेहनत बहुत की लेकिन उसका प्रतिफल कुछ नहीं मिला, आशीष नहीं हुई। इसलिए हाँ वही वचन लिखा है कि आपने बोया तो बहुत लेकिन थोड़ा क्यों काटा? क्यों काटा? इसका मतलब आशीष नहीं है आपके जीवन में, इसीलिए तो थोड़ा मिला ना। क्योंकि अपने चाल चलन पर आपका ध्यान कहाँ है? अपने चाल चलन को पहले सुधारो। और क्या लिखा? तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम खाते तो हो पर तुम्हारा पेट नहीं भरता है। खाते तो हो पर पेट नहीं भरता। बहुत और ले आओ। कभी नीति वचन में शायद कहीं लिखा है 3 प्राणी हैं कभी बस नहीं करते। कोक हैं कोक धरती, कोक और धरती, एक और चीज बांझ कोक और धरती। क्या बताया? हाँ ये कभी बस नहीं करती है, वो कहती है और ले आओ। तो ये कहाँ पे लिखा है? नीति वचन में कहीं लिखा है 30वें अध्याय में है, हैं? 30 अध्याय में, 30 अध्याय में। वैसे ही 3 वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती। हाँ 3 वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन 4 हैं जो कभी नहीं कहती बस, और 4 हैं जो कभी नहीं कहती हैं बस। इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। अधोलोक और बांझ की कोख। नरक नहीं कहता है कि बस भैया आप नहीं तुम्हारे लिए जगह। नरक कहता जल्दी आओ। शैतान कहता जल्दी आओ मेरे घर में आओ। शैतान कभी नहीं कहता है कि तुम प्रभु के पास जाओ। वो तो हमेशा यही कहता है इधर आओ। कहाँ भूल गए? कहाँ तुम परमेश्वर की तरफ से ले गए? इधर आओ हमारे साथ रहो। अधोलोक मतलब हाँ। और बांझ की कोख। बांझ की कोख। जिस स्त्री को बच्चा ना हो अगर उसको पुत्र मिलने की आशा हो तो कभी रोकेगी? वो तो कहेगी प्रभु जल्दी दो हमें एक बेटा दो। और क्या? भूमि जो जल पी पी कर तृप्त नहीं होती। कौन? भूमि भूमि धरती। हाँ पृथ्वी कभी नहीं कहती है कि अब बारिश ना हो, वो तो चाहती है बारिश हो। और आग जो कभी नहीं कहती बस। और आग ऐसी है वो कभी नहीं रुकने वाली है, कभी नहीं कहती बस। अगर एक घर में लगती है उधर से हवा चल रही है तो पूरा गांव साफ करती जाएगी। वो एक घर जला के नहीं रुकेगी, जहां तक मिलेगा साफ करती जाती है। ऐसे ही मनुष्य की भी इच्छाएं हैं, वो कभी नहीं चाहता है तो बस उतने में संतुष्ट हो जाए। मनुष्य की कितनी इच्छाएं, बहुत इच्छाएं हैं। भी सोचता है क्या करे प्रभु कि गाड़ी हो जाती, मोटरसाइकिल हो जाती तो बहुत भला हो जाता, चर्च भी आराम से पहुंच जाया करते, क्योंकि टेम्पो का बहुत इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अगर जब मोटरसाइकिल उसके पास होगी तब वो सोचेगा यार इसमें तो क्या करे, धूप भी लगती है और गर्मी में इतना लपट लगती है, बहुत दिक्कत आती है, और बरसात में भीग जाते हैं और सर्दी में बहुत सर्दी लगती है। प्रभु इस काम करो, बस ज्यादा महंगा वाला नहीं चाहिए, छोटा सा 4 व्हीलर हो जाता तो बहुत आराम था, बड़े आराम से पूरा परिवार हमारा चर्च चला जाता। प्रभु जरूर ऐसा करो। अगर प्रभु ने यह काम कर दिया तो क्या सोचता, अरे यार इससे मजा नहीं आता है। गाड़ी तो एकदम से एयर कंडीशन वाली होती तो बहुत ही आनंद आता, क्योंकि गर्मी भी नहीं लगती, आराम से एसी चलती हुई आराम से जाया करते थे, हैं? तो वो कभी नहीं शांत रहता है, वो तो
हुआ तो 10 की इच्छा, 10 हुए तो 100 की इच्छा, 100 होने पर आगे बढ़ता, बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंच गया। फिर भी संतोष नहीं इस मानस को, ऐसी है बैरन तृष्णा। ये बैरन तृष्णा जो मनुष्य के अंदर स्वभाव बना हुआ है, वो कभी नहीं होता, कभी तृप्त नहीं होता है मनुष्य। और ले आओ, और ले आओ, और क्या लिखा आगे और पढ़िएगा। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम पीते हो पर तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते तुम नहीं, कपड़े पहनते हो और फिर गर्म नहीं रहते हो, गर्माते नहीं हो, तुम्हें ठंड लगती रहती है। और जो मजदूरी कमाता है, और तुम जो मजदूरी कमाते हो ऐसा क्यों हो रहा है, तो सोच लीजिएगा। क्यों खाते हो, तृप्त नहीं होते हो, और गर्म कपड़े पहनते गर्माते नहीं हो, पानी पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, ऐसा क्यों है तुम्हारे अंदर? वह अपनी मजदूरी की जो तुम कमाई करते हो वो छेद वाली वो मजदूरी आप कहाँ रखते हो? छेद वाली थैली में, छेद वाली थैली में। इसलिए तुम्हारे अंदर और ले आओ, और ले आओ लगा रहता, क्योंकि जो तुम कमाते हो वो कहाँ रखते हो? छेद वाली थैली में रखते हो भैया। भी छेद वाली अगर थैली तुम्हारी है तो कृपया करके उस थैली के छेद को बंद करो, नहीं तो जो कुछ तुम कमाते हो छेद वाली थैली में डालोगे, क्या वो थैली भरेगी? इधर से डालते रहोगे, इधर थैली में नीचे छेद है तो इधर से डाला, उधर निकल गया, दूसरे को मिल गया, दूसरे को तो मिलेगा। इसीलिए तो हमारे जीवन में समस्याएं हैं कि हम जो कमाई करते हैं वो कहाँ रखते हैं? छेद वाली थैली में। कृपया ध्यान कीजिएगा, वो छेद वाली थैली को जरूर बंद कर दीजिएगा। और वो बंद करने वाला कौन है? वो परमेश्वर ही बंद करेगा। और वो कब करेगा? जब वो कमाई को अपने प्रभु के लिए कुछ थोड़ा थोड़ा करके प्रभु को भी देंगे, तो प्रभु आपकी उस थैली को क्या करेगा? उस छेद को क्या करेगा? बंद कर देगा। तो आपका वो पैसा, तो हम बता रहे ना, लोग 50,000, 60,000, 70,000 बहुत कमाते हैं, लेकिन वो पैसा छेद वाली थैली में रखते हैं। वो छेद वाली थैली क्या है? कभी तो काला कोट, तो कभी सफेद कोट, ये लोग ले जाते हैं हमारा पूरा पैसा। काला कोट सफेद कोट से समझते हैं आप? डॉक्टर वकील है? हाँ, वकील साहब को मालूम है क्योंकि ये काला कोट पहनते हैं ना। हाँ, इन्हें जरूर मालूम है। इनसे बच गए तो फिर तीसरा कोट है, इनसे बच गए तो तीसरा कोट। हाँ, तो ये बातें हैं। इसलिए ध्यान रखिए, अपना पैसा जो कमाते हैं वो हमें सुरक्षित रखना है। और सुरक्षित कब रहेगा? जब हम प्रभु के लिए करेंगे। प्रभु के लिए जो हाथ बढ़ाएगा परमेश्वर उसको आशीष करेगा। तो वहां वो छेद वाली थैली नहीं है, क्योंकि जहां तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा मन भी होगा। इसलिए ध्यान रखिए, अपने चाल चलन को सुधारिएगा और प्रभु की महिमा कीजिएगा, तो जरूर आपके जीवन में परमेश्वर आशीष करेगा। और छेद वाली थैली में नहीं रखना भैया। अगर अभी भी हम लोग छेद वाली थैली में पैसा रख रहे हैं तो फिर हम ना समझिए, मतलब है? छोटा बच्चा भी जानता है कि छेद वाली थैली में उसने रखा तो नीचे गिर गया, तो अरे मम्मी ये तो फटा है, ये इसको सिलो, तो पैसा निकल गया, वो भी जानता है। तो हम लोग तो समझदार हैं, वो छेद वाली थैली को जरूर छेद को बंद करना होगा, अपने चाल चलन को सुधारना होगा। क्या परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, और परमेश्वर हमें आशीष करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा। और आगे थोड़ा कुछ पढ़ दीजिएगा, इसमें क्या लिखा हो? सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, विचार करो, सोचो। और पहले क्या लिखा था? अपने चाल चलन को ध्यान करो, है? अपने चाल चलन पर ध्यान करो। और यहां पर लिखा अपने चाल चलन पर सोचो, विचार करो।